आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ कार कमाल वेलफेयर की एसोसिएशन के मेंबरान इकट्ठे हैं और आज वो आपको कार खैर नेकी की राह की तरफ गामजन लोगों से मुतारिफ करवाने चाहती हूँ। इस काम में दिनों रात जुटे हुए हैं और हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा हैं। तो आइए आज मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। कार कमाल की प्रेसिडेंट निम्रा इस्माइल जो कि इस कार खैर की सरबराह हैं, उनसे मिलते चलें। उनके बाद उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं सवेरा अकरम जो कि इनके राइट हैंड का काम करती हैं, जो उनके साथ इस काम में जुटी हुई हैं। उसके बाद इनके कुछ एक्टिव मेंबरान से जो कि हैं तलहा लतीफ़, मियां इमरान और राना मुदस्सिर। तो आइए जानते हैं इनसे कि इस कार खैर की तरफ इन्होंने कैसे कदम बढ़ाया। इसके लिए मैं सबसे पहले चंद सवालात इनकी प्रेसिडेंट से करना चाहूँगी जो कि हैं निम्रा इस्माइल, कि वो हमें बताएं कि इन्होंने ये कार खैर किस तरह से आगाज़ किया। इनके दिमाग में ये जो आइडिया है, ये जो काम का आगाज़ है, वो इन्होंने कहाँ से शुरू किया। ये इनको इतनी हिम्मत अल्लाह ताला ने कहाँ से बख्शी, कहाँ से ये तौफीक इनको अता हुई कि वो इस नेकी के काम में आगे हुई। इस आइडिया का स्टार्ट लिया था यूटी से राना बिलाल यूसुफ ने। उन्होंने एक बादशाही मस्जिद के बाहर बाबा जी को देखा। बाबा जी ना बुरा भला कह रहे थे पाकिस्तान को कि आप कोई मदद करता नहीं है, बस हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है और बुरा भला कह रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी आपका मसला क्या है ना, आपको क्या हुआ है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ना। तो उन्होंने कहा कि ना बेटा मुझे ना सिर्फ 1500 रुपये चाहिए, अपनी दवाइयाँ लेनी है मैंने। और उन्होंने कहा कि चलें ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ ना। उन्होंने एहसास जज्बा उनके अंदर आया कि मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, मैं उनसे मदद की अपील करूँगा तो वो लोग मुझे पैसे देंगे, फिर मैं वो आपको ला के दे दूँगा, आप मुझे यही मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में जैसे हम लोग स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, तो उन्होंने एक स्टेटस अपडेट किया कि मुझे किसी की मदद के लिए ना सिर्फ 15 लोग चाहिए जो कि सिर्फ 100 रुपये दे सकें। तो वहाँ पे उन लोगों को कमेंट आया कि जी हम देंगे ना आपको 100 रुपये मैं दूंगा। इस तरह से ना 1500 जमा करने के बजाय 15,000 जमा हो गया। बहुत सारे लोगों ने मदद की क्योंकि इंसानियत की खिदमत हर कोई करना चाहता है और हम ये काम स्टूडेंट रह के इसलिए करना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अमीर हो, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तभी वो लोगों की मदद कर सके। हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपने हिस्से की नेकी कर सकते हैं, यही हमारा मेन मकसद है। तब उन्होंने उसकी मदद की। इस तरह से उन लोगों ने कहा कि हम जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से आप एक टीम बना लें। वो जो टीम थी डोनर्स की जो सिर्फ पैसे देते थे, फिर वो उनके साथ काम करने लग गए। जब उनके साथ काम करने लगे तो इस तरह से फिर उन्होंने कहा कि चलें हम ना मज़ीद इसको इस्टेब्लिश करते हैं, मज़ीद फैलाते हैं, नेटवर्किंग कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हम लोग ना सिर्फ इस जगह की नहीं, मखसूस इलाके की नहीं, मज़ीद भी मदद कर सकें। वहाँ पे उन लोगों ने फिर एक फॉर्म रोटेट किया कि हम एम्बेसडर चूज़ कर रहे हैं। एम्बेसडर में वहाँ पे मेरा कांटेक्ट ऑब्वियसली यूटी से कैसे हुआ होगा, एक क्वेश्चन ये भी है। बिल्कुल। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो कि कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, वो यूटी में उनका एडमिशन हुआ था। वहीं पे उसने मुझे कांटेक्ट किया कि निम्रा ऐसा है कि ना एक एम्बेसडर ड्राइव चल रही है, तो वहाँ पे ना आप ज्वाइन कर लेना, आपको वैसे बड़ा शौक है लोगों की मदद करने का, तो एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए कर लें आप। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने वो एम्बेसडर ड्राइव का फॉर्म फिल किया। उन्होंने कहा कि आपने ना बस सिर्फ इतना करना है कि BZU से कुछ डोनेशंस लेके हमें देनी है ताकि हम जिनकी मदद कर रहे हैं ना उन फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड कर दें, उनकी मदद करते रहें। दैन मैंने काम किया एम्बेसडर के तौर पे BZU के। उसके बाद काम करते करते उन्होंने कहा कि हम आपको ना एक चैप्टर अनाउंस कर देते हैं, मुल्तान चैप्टर। माशाल्लाह। दैन उन्होंने मुल्तान चैप्टर के नाम से एक मेरे अंडर मतलब सारा ये सिस्टम कर दिया। फिर मैंने अपनी यहाँ पे टीम बनाई, मेरे साथ टीम में यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं और बाकी भी काफ़ी सारी टीम बनी। अभी भी हम लोग टीम में काम कर रहे हैं। इसके बाद हम एनिवर्सरी भी करेंगे जिसमें हम अपने पूरे यानी कि ना पूरी टीम को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा कार खैर आपने एक अकीदतमंद, एक नेकी का जज्बे के साथ इसको स्टार्ट किया और किस तरह से आपने इसकी पूरी हिस्ट्री मुझे बताई, तो मुझे मज़ीद इसमें दिलचस्पी होती है और मैं इस बारे में इसका एक मिशन और विजन भी तो होगा, इसका मकसद क्या है, बुनियादी इसका जो एक मेन अहम है मुद्दा क्या है इसका, मैं ये बात ज़रूर जानना चाहूँगी। तो जी मियाँ इमरान मुझे ज़रूर इस बारे में गाइड करें, हमारे व्यूवर्स को गाइड करें कि इसका मिशन और विजन क्या है।
हमारे पंजाब में 12 सिटीज़ में 12 चैप्टर के साथ काम कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि पाकिस्तान के हर सिटी में हमारा एक चैप्टर हो जो वहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे, उन्हें डोनेशन दे, उन्हें राशन प्रोवाइड करे, उनके मेडिकल केसेस हैंडल करे। और हमारा एक और ख्वाब ये भी है, ख्वाहिश भी है कि हमें हर चैप्टर हर सिटी से स्टूडेंट्स जो है हमारे करे कमाल को ज्वाइन करें, वहाँ हर सिटी में एक नया चैप्टर बने और वहाँ पे डोनेशन इकट्ठे हों, वहाँ के लोग वहीं के लोगों की हेल्प करें। और हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि हम क्योंकि बीजी के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के हर डिपार्टमेंट के हेड हमें इस चीज़ की परमिशन दे कि हम क्लासेस में जाके वहाँ से डोनेशन इकट्ठी करें और ताकि हम अपने जो हैं केसेस वगैरह हैं उनको हैंडल कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें। इमरान, जैसे कि आपने बताया कि ये स्टूडेंट की एसोसिएशन है, आप लोग स्टूडेंट्स कंबाइन होकर इस नेकी के काम में जो है वो जुटे हुए हैं, सब मिलकर इसकी भाग दौड़ संभाल रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि मैंने आप लोगों के बारे में सुना है, आप लोग फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म भी जो है वो आप लोगों ने बनाया है, जिसमें आप लोग फ्री ऑनलाइन क्लासेस आप लोग दे रहे हैं, लोगों को कोर्सेज सिखा रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अर्निंग खुद कर सकें, अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अगर वो जिस तरह अपनी सेमेस्टर की फ़ी नहीं पे कर सकते तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से या फ्रीलांसिंग से जो है अपनी बेसिक नीड्स को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि तलहा आप मुझे गाइड करें कि ये किस किस्म का आप लोगों का डेस्क है और आप लोग किस किस्म की फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम कर रहे हैं रमज़ान ड्राइव, डोनेशन ड्राइव या फ़ी केसेस, ये तो हो गए शॉर्ट टर्म में कि अगर शॉर्ट टर्म में कोई अपनी नीड पूरी करना चाहे। अब लॉन्ग टर्म में वो खुद किस तरह से अर्निंग के काबिल हो सकते हैं, हमने इस चीज़ को टारगेट किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं या बेरोज़गार तबका है या किसी ने अपनी डिग्री कर दी है उसके बाद उसे जॉब नहीं मिल रही कहीं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, तो हमने जो स्पेसिफिकली टारगेट किया ना वो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है कि जो लोग खुद अर्निंग करना चाहते हैं। हमने तो कर ली ना कि एक दफ़ा उनके लिए इफ्तारी का सामान ले दिया या एक दफ़ा उनके लिए राशन प्रोवाइड कर दिया, तो ये तो होगी सारी शॉर्ट टर्म नीड्स। अब लॉन्ग टर्म में वो खुद किस तरह से कमाने के काबिल बनेंगे, तो हमने इस चीज़ को टारगेट किया है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि जो आने वाला जो दौर है वो सारा है डिजिटलाइजेशन का दौर, ऑनलाइन अर्निंग के लोग जो हैं ऑनलाइन किस तरह से कमाना शुरू करेंगे। तो हमने इस तरह से किया कि जिससे जो स्किल आते हैं, जैसे मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग, ये सारे कोर्सेज जैसे मुझे आते हैं, ठीक है। तो हमने इसके लिए ये किया है कि लोगों को ये शॉर्ट स्किल्स जो हैं ये सिखाने का हमने एहतमाम किया है, जिसमें हमने उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। उनमें ऐड किया है जो लोग ये शॉर्ट कोर्सेज करने में विलिंग है, ताकि वो खुद स्किल सीखें, उसके बाद अपने स्किल से खुद कमाने के वो काबिल हो जाएं। ये सिर्फ बीजी स्टूडेंट्स के लिए हैं या फिर फर्दर बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी यही फैसिलिटीज़ हैं आपकी तरफ से? नहीं, ये सिर्फ पीजेडयू स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये ओवरऑल सबके लिए है। ना सिर्फ पीजेडयू स्टूडेंट्स, ना सिर्फ मुल्तान, ऑल ओवर द पाकिस्तान कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है, इवन के दूसरी सिटीज़ से भी। हमने उनके लिए ऑनलाइन गूगल फॉर्म क्रिएट किया था, ठीक है। सोशल मीडिया कैंपेन्स इसके लिए स्पेशल हमने की थी, तो जिसको मतलब कि ये पहुंची थी उसने फॉर्म फिल किया, कोर्स में एनरोल हुए, उसके बाद जो हमने बाकायदा अपनी क्लासेस थी उनका हमने आगाज़ किया। कितने बैचेस जो हैं वो आपने इसके तकरीबन कितने बैचेस आपने इसके कंप्लीट करवा दिए हैं, या कितने कितने बैचेस आपके हैं जो आपका इरादा है कि मैं मैक्सिमम इतने बैचेस को जो है वो फ्रीलांसिंग की जितनी भी सारी क्रिएटिविटी है सिखाऊंगा, सारे कोर्सेज उनको करवाऊंगा। तो कितने बैच आपने अभी तक 1-2 बैच क्या चला लिए हैं, रन कर लिए हैं आपने? अब तक इस प्लेटफॉर्म पे ये हमारा पहला बैच है। इससे पहले इंडिविजुअल तौर पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये काम जो था पहले भी जारी रहा। अब कार कमाल के थ्रू ये जो हमने काम शुरू किया ये इसका पहला बैच है। और आगे लॉन्ग टर्म में एक जो बिज़नेस या कोई भी हम कैंपेन शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि जो बिज़नेस है ये चलता रहेगा, ऑन गोइंग प्रोसेस जो है वो चलेगा। उसके बाद जो मज़ीद जब लोग ऑनलाइन अर्निंग के काम के काबिल हो जाएंगे तो उसके बाद वो लोग फिर खुद भी कमाएंगे और दूसरों को भी वो इस चीज़ को लेके चलेंगे। अभी जैसे मैंने ये काम शुरू किया है हमारी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसके बाद मज़ीद जब लोग इस काबिल हो जाएंगे तो वो भी फिर इस काम को लेके आगे चलेंगे। और ये फीस अभी है जी, ये फीस भी है जी। तो जैसे कि हमने जाना कि ये काम आप फीस ले, आपने एक नया प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया, तो अल्लाह आपको इसमें तरक्की दे। और हमारी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ कि अल्लाह आपको इस काम में भी जो है वो बरकत दे आगे, ताकि लोग आपके इस नेकी के ये सबके के काम से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूँगी कि
मैंने सुना है कि आप लोग जो है वो सिर्फ गुड्स प्रोवाइड करते हैं और कैश जो है वो आप फ़ी का मैंने सुना है कि 5,000 तक जो है वो आप किसी की अगर फ़ी है तो वो आप पे कर सकते हैं। तो मुझे आप इस बारे में मज़ीद हमारे व्यूवर्स को गाइड करें कि आप लोग अगर कोई जिस तरह की कोई नीडी पर्सन है, किसी को ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कैश की या फिर गुड्स की, तो आप उनकी किस तरह से मदद करते हैं और कहाँ से आपको ये चीज़ें, कहाँ से ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती हैं? कैश और गुड्स ज़ाहिर है आपने भी किसी से इकट्ठा करना है, कोई स्पॉन्सर्स आपको मिलते हैं या फिर कोई ऐसा बंदा है जो आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करता है, आप लोगों तक पहुँचाते हैं, तो इसका क्या सारा सिलसिला है? आप उस पर ज़रा सी मुझे थोड़ी बहुत गाइडलाइन दें ताकि हमारे व्यूवर्स देख सकें, ताकि वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। जी, तो मेरे इस सवाल का जवाब राना मुदस्सिर, मेरे खुसूसी मेहमान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझे इस मामले में गाइड कर दें ताकि हमारे व्यूवर्स को इस सवाल का जवाब मिल सके और वो आपके इस कार्य खैर से जो है वो फ़ायदेमंद हो सके। तो सबसे पहले आपने सवाल किया है कि ना हम मतलब गुड्स प्रोवाइड करते हैं, हम मतलब वो पैसे वगैरह नहीं देते होते। तो इसका मतलब जवाब यह जी ऐसे ही है, क्योंकि हमें नहीं पता अगर हम किसी को पैसे देते हैं वो उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे भी हैं कि नहीं हो रहे। तो हम ये देखते हैं कि जो चीज़ हमें अगर पता चल जाता है कि ना फ़लाँ बंदे को ना इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम लोग, हमारे पास एक टीम है वेरिफिकेशन टीम, वो जाके पहले वेरीफाई करती है लोगों को कि हाँ सच में आया कि उनको ज़रूरत है या नहीं है ज़रूरत। हाँ, तो अगर उनको हमारी टीम सेटिस्फाई हो जाती है कि वो ज़रूरतमंद है, तो फिर वो हमारे जो मेन जो टीम होती है उनको आगे बताते हैं कि ये उनके सीन थे। तो इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि हमने उनको राशन देना है और कितना राशन देना है और किस हिसाब से देना है, तो हम ये डिसाइड करते हैं सारे डिस्कशन के बाद। और दूसरी बात आपने की फ़ीस के बारे में। हाँ, फ़ीस के बारे में हम, क्योंकि हमारी अभी इतनी स्टार्ट है, तो हम पूरी फ़ीस तो हम कभी भी पे नहीं कर सकते, इकट्ठे डोनेशन नहीं कर सकते। तो जितनी हमसे हो सकती है 5,000 6,000 जितनी भी हम किसी से कलेक्ट कर सकते हैं और वो हम दे देते हैं। और फ़ीस भी हम खुद जाके पे करवाते हैं जाके साथ ना, ताकि हमें पता चले फ़ीस वाकई पे हो रही है। इसके अलावा हमारे पास सारे टीम मेंबर, एक्टिव टीम मेंबर हैं और टीम्स हैं, और वो इसका सारे सिस्टम को देखते हुए हैं। अच्छा सवेरा, मेरा आपसे सवाल ये है कि माशाल्लाह अब रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, तो उस हवाले से आपकी वेलफेयर ने क्या नई कैंपेन चलानी है? कौन सी राशन ड्राइव्स ऐसी हैं जो आप लोग रमज़ान मुबारक के मुबारक माह में जो है वो चलाएंगे और लोगों को जो है इससे फ़ायदा देंगे, लोगों को इससे जो है इससे आप लोगों की राशन ड्राइव्स हैं, कैंपेन्स हैं जिनसे लोग जो है मुस्तफ़ीद हो सकेंगे? लोगों ने ना 14+ राशन का इंतज़ाम किया जो कि हम रमज़ान में देंगे। उसके अलावा हम लोगों का ये है कि हर फ्राइडे हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे अफ्तार ड्राइव के हिसाब से, जो कि उसके अलावा ईद ड्राइव के नाम पे हमारी कैंपेन है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल जाए जो कि हमारी हेल्प कर सके, क्योंकि 14+ जो हमने राशन डिलीवर करवाने हैं उसके लिए तो हमारे स्पॉन्सर हो चुकी हैं। और रमज़ान के लिए अगर हमें कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाता है तो उसकी हमारी ये विश है कि पूरा रमज़ान हम अफ्तार ड्राइव करवाएँ। इसके साथ साथ जैसे कि निमरा ने बताया कि हम लोग एनिवर्सरी करना चाह रहे हैं रमज़ान के बाद, उसके लिए हम लोगों ने सोच रखा है कि हम एटलीस्ट 3 से 4 लोगों को रोज़गार फराहम करें। वो लोग जो कि मतलब कमाना चाहते हैं, हाथ नहीं फैलाना चाहते, उनके लिए हम रोज़गार का इंतज़ाम करें। और बेसिकली अब उसके लिए भी फोकस है कि स्पॉन्सर मिल जाए हम लोगों को, क्योंकि जितने ज़्यादा स्पॉन्सर मिलेंगे उतना अच्छा काम हमारा होगा। सवेरा, आपने मुझे अपनी डोमेन्स के बारे में नहीं बताया। डोमेन्स के बारे में काइंडली मुझे गाइड कर दें ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके कि आपके डोमेन्स के हवाले से क्या राय है, क्या आप लोगों के डोमेन्स हैं। हमारी जो डोमेन है वो बेसिकली तो राशन है और उसके अलावा फ़ीस और मेडिसिन हैं। मेडिसिन भी हम छोटे लेवल पे देते हैं, क्योंकि बड़े अगर केसेस कोई आ जाते हैं तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास आउट ऑफ डोमेन चला जाता है। डोमेन हमारी 50,000 लास्ट टाइम हम लोग ने कर दी थी, बट वो आउट ऑफ डोमेन चला गया था। और अगर एक केस चला जाता है बहुत आउट ऑफ डोमेन तो उसी की बेस पर बहुत सारे केस आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। और हमारा जो फोकस होता है राशन का तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम उसकी तरफ चले जाते हैं। तो बेसिकली हमारी डोमेन जो 5,000 तक की डोमेन रखी हुई है, ताकि हम फीस भी 5,000 की रेंज में कर सकें और कोई मेडिसिन केस आ जाता है तो वो भी 5,000 से ज़्यादा ना जाए। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक और सवाल है, स्पेशली निमरा, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह वेलफेयर है, बहुत सारी वेलफेयर हैं जो हमारी सोसाइटीज़ में हमें देखने में सुनने में आती हैं कि फ़लाँ वेलफेयर है, फ़लाँ वेलफेयर है, वो सोशल वर्किंग का काम कर रही है, वो जो है वो नीडी लोगों के काम कर रही है, तो आप हमें चंदा दें, हमें जो है वो मदद करें। लोग डिफरेंट जगह पे मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो आ जाते हैं कि भाई हमें जो है वो डोनेट करें, आप हमें पैसे डोनेट करें या आप हमें क्लोथ्स डोनेट करें, डिफरेंट किस्म की चीज़ें डोनेट करें। तो लोग आप पे ट्रस्ट क्यों करें? ऐसी क्या मेन रीज़न है? यानी ऐसे आप क्या ऑथेंटिक कोई मीन बताएं या सोर्स बताएं जिसकी वजह से लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें?
तो आप प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ गाइड करें ताकि लोग आप पर ट्रस्ट कर सकें और लोग आप लोगों के लिए अगर हेल्प करना चाहें, आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहें, तो वो किस तरह से आप लोगों की तरफ बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप लोगों से कॉन्टैक्ट करें। श्योर, व्हाई नॉट। हम लोगों की फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका सवाल है कि व्हाई एवरीवन बिलीव ऑन अस, ठीक है। पहले बात तो ये है कि हम लोग मंथली रिपोर्ट्स बनाते हैं, यानी एक महीने में हमने कितनी डोनेशंस कलेक्ट की हैं, कितने राशन केसेस किए हैं, कितने मेडिकल केसेस डील किए हैं, और हम लोगों ने कितने फ़ी केसेस डील किए हैं, या हमने कोई भी और एक्टिविटी परफॉर्म किया है। हमारा वैसे इरादा होता है कि हम हर महीने एक एक्टिविटी कर लें। जस्ट लाइक हम लोगों ने 19 दिसंबर को एक ऑर्फनेज विज़िट किया था, ऑर्फनेज दारुल एहसास। इसके बाद हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप लगाया था रोटेट की कोलैबोरेशन के साथ, वो भी दिसंबर में ही लगाया था। इसके अलावा हम लोगों ने जनवरी में एक और मेडिकल कैंप लगाया था जहानिया में। उसकी वीडियोस या उसका जो भी है वो आप सब देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं। ये ऑब्वियसली हर किसी में होती है, और आपकी बात से मैं सेटिस्फाई हूँ कि क्यों हम पे ही बिलीव किया जाए ना। ट्रांसपेरेंसी कि हम लोग मंथली रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो मंथली रिपोर्ट्स हमारी शाया होती हैं ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे, वो चेक की जा सकती हैं। हमारी मंथली जो डोनेशंस आती हैं जिन बैंक अकाउंट में, हम उनकी प्रॉपर स्टेटमेंट निकाल के ड्राइव में अपलोड करते हैं, जो अपने डोनर्स को सेंड करते हैं, ताकि ये देख लें कि हमें इतनी करेक्शन हुई है। और हम लोगों ने प्रॉपर फाइल्स बनाते हैं जिसमें हमारी टीम का भी रिकॉर्ड होता है, डोनेशन का भी रिकॉर्ड होता है, फैमिलीज़ का डाटा होता है कि हमने किसको राशन दिया है, किसको नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रस्ट डेवलप करती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई भी सोसाइटी देखे ना, उसका इस तरह से कांस्टेंट वर्किंग नहीं होती जिस तरह से हमारी हर मंथ की रिपोर्ट बनती है। ऐसा नहीं होता कि एनुअल रिपोर्ट्स बने, हम लोगों की मंथली रिपोर्ट्स बनी है, उसमें हम हर चीज़ एलाबोरेट करते हैं, और वो मंथली रिपोर्ट्स के ग्राफिक ऑब्वियसली शेयर भी होते हैं। तो लोग जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, इसका कोई मुझे एग्जैक्ट वेबसाइट या कोई सोशल मीडिया पे किस नाम से है, कोई प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सोशल मीडिया की इतनी नीहाव नहीं होती, या बहुत सारे, आपको पता है हमारा पाकिस्तान का जो है वो ज़्यादातर तबका वो है जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, और उन्हें ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, राशन की, पैसों की, या इस किस्म की गुड्स की। तो आप ये बताएं कि वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं, कोई आप लोगों का ऑफिस, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, या कोई ईमेल एड्रेस, कोई ऐसी चीज़ जो इजीली अप्रोच कर सके। जी जी बिल्कुल, मेरी हम नाम, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, और इसीलिए हम लोग जी मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। पहली बात है कि सोशल मीडिया पे तो आपने कहा कि आवाम होती है बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे जो इलिटरेट पीपल होते हैं वो हमें कैसे अप्रोच करें, उनके लिए हमने अल्टरनेटिव चूज़ किया है, जो कि अल्टरनेटिव ये है कि हम खुद जाके सर्वे करें। अभी भी हम लोगों ने यहाँ इसके बाद जाना सर्वे करने, एक इलाके में हम लोगों ने चूज़ किया है, वहाँ पे जाएंगे, हम सर्वे करेंगे खुद। मतलब देखें, सफ़ेद पोश है, उसने नहीं बताना कि उसको राशन की ज़रूरत है, लेकिन हमने उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि वाकई उनको ज़रूरत है। तो हम वहाँ जाएंगे, उनके रिलेटिव्स बनकर उनसे मिलने जाएंगे, उनके हालात को देखेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे, दैन हम उनसे पूछेंगे, ओपनली बात करेंगे उनसे कि हम लोग इस टीम से हैं, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। अभी हम लोगों ने एक जो इलाका चूज़ किया है वहीं पे हम लोगों ने जाना है, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, और इस तरह से उन लोगों को अवेयरनेस भी हो जाएगी और उन लोगों तक राशन भी जाएगा। और दूसरी बात यह, सोशल मीडिया पे जिस नाम से आप पूछ रही हैं, तो कारे कमाल यही नाम है हमारा, और ये अगर आप चेक करेंगे कारे कमाल वेलफेयर फाउंडेशन, यूट्यूब पे भी है अवेलेबल, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर अकाउंट पे भी, और फेसबुक पे 50K+ हमारे फॉलोअर्स हो चुके हैं। रिसेंटली हम लोगों ने कंपेन किया फेसबुक लाइव्स के हवाले से, हम लोगों ने डिफरेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, हर एक जगह पे जाके ना लोगों से कहा है कि हमारे पेज को लाइक कर दें। जैसे आपने कहा ना, लोगों को नहीं पता होता, बिल्कुल, तो हम लोगों ने यही कंपेन के थ्रू लोगों को अवेयर कराया है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉइंट यह था कि आपका फेसबुक पेज लाइक करवा रहे हैं, बिल्कुल ये पॉइंट है ना, कि लाइक्स बढ़वाए जा रहे हैं, बस अपनी प्रमोशन की जा रही है, अपनी रेटिंग के लिए, अपने रेटिंग के लिए। लेकिन हमारा मेन जो इसके पीछे रीज़न थी ना, वो ये थी कि हम इससे अवेयर करा सकें। जैसे देखें, अब आप ये देख रहे हैं, लोग तो इससे अवेयर हो रहे हैं। दूसरा हमारा ये कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि भाई हमारा पेज लाइक कर दें, जी सिस्टर प्लीज़ ये हमारा पेज लाइक कर दें, तो इससे उसे वो भी हमसे पूछते हैं ना उल्टा कि ये पेज क्या है, तो फिर हम उसे बताते हैं कि हमारा ये पेज है, ये हमारा मकसद है, तो देन उससे अवेयरनेस होती है। फिर वो और लोगों को बताता है, फिर वो और लोगों को बताता है, ये हमारा मेन मकसद था, और इसके थ्रू ही हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह
50,000 फॉलोअर्स किए हैं। तो नाजरीन, आज हमारे साथ कार कमाल की टीम सारी मौजूद थी, जिन्होंने आपके बहुत सारे सवालात का यकीनन जवाब दे दिया होगा, और कई सारे सवाल ऐसे होंगे जो शायद मेरी नज़र से या मेरे गुफ्तगू का हिस्सा ना रह सके हों। तो अगर आप उन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो काइंडली हमें हमारी वीडियो के नीचे जो है वो अपना रिप्लाई दें, अपने इसके बारे में सजेशंस दें, फॉरवर्ड करें। और जो लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं, चाहे वो गुड्स के ज़रिए, सर्विसेज के ज़रिए या कैश के ज़रिए, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। वो कार कमाल के पेजेस इन्होंने बताए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, डिफरेंट इन्होंने प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हुए हैं ताकि आप लोग उनकी मदद कर सकें। जो स्पॉन्सर्स हैं, जो भी इनके इस कार खैर में हिस्सा बनना चाहते हैं, आया वो अपनी माली मदद के तहत या जिस्मानी मदद के तहत या इनके साथ ऐड होकर इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको ये खुशामदीद कहते हैं, और हम भी उन्हें खुशामदीद कहते हैं ताकि वो इस कार खैर को आगे बढ़ा सकें और लोगों के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करके अपनी आखिरत संवार सकें। अल्लाह हाफ़िज़।